राधे राधे भैया, आप सभी को आज के व्लॉग की शुरुआत सीधे कटिंग से कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है। एक गोल घेर की कुर्ती बननी है। ये देखो, अफ़गानी सलवार बननी है। इसके नीचे हो सका तो अफ़गानी सलवार की भी कटिंग शेयर कर दूँगी। ठीक है, निशान मैंने लगा लिए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे चेंजेज होते हैं, ऊपर से फिटिंग सेम रहती है। सारी मार्किंग कर ली है। 20 है छाती, 17 कमर, 22 हिप है। तो हिप का जो निशान है ना यहाँ पे, इससे सिर्फ आधा भी नहीं लेना, बस इतना लेना है कि हमारा रेब की पट्टी अलग से जुड़ेगी इसको फोल्ड करने के लिए। इसी फैब्रिक को फोल्ड नहीं करेंगे चाकों पे और घेरे पे। इस पे हमें तैयार मार्किंग लगा लेनी है। ये तो है बिल्कुल वो निशान जहाँ से हमारा फोल्ड होना है। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे गया है। इससे बाहर थोड़ा सा लगा लेना है, और यहाँ तो आएगा ही थोड़ा सा, बस कटिंग में ही ज़्यादा ले लेना, हल्का सा एक पैर। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन नहीं रखा है, बस इसको काटते टाइम ही ऐसे मैं कैंची को यहाँ से ले जाके और यहाँ से ही घुमा दूँगी। एक पैर रखना है सिर्फ, जितना सिलाई में आएगा, और रेब की पट्टी लेके इसमें और वो जोड़ के इस पे उसको फोल्ड करेंगे अंदर, फिर उस पर तुरपाई होगी। ये देख लो आप, आधा इंच से भी कुछ ना कुछ कमी है। और यहाँ इस जगह पे लाके इस निशान को, मार्जिन को हमारे ऐसे ऊपर से कट कर देना है। यहाँ इस सूट में हिप से अगर ये टाइट हो जाता बाद में कभी सिकुड़ वगैरह के, तो सिकुड़ जाता है कपड़ा या कुछ भी है, पहली बात तो धो के सिलाओ, कॉटन का है तो। ठीक है, क्योंकि सिकुड़ गया तो यहाँ पे मार्जिन नहीं होता, फिर खुलने के चांसेस नहीं होते कपड़े के। सिंपल सूट में तो हमारा इतना चौड़ा मार्जिन होता है, अपने खोल के चाकू को और फोल्ड कर लेते हैं दोबारा यहाँ से बढ़ा के फिटिंग को, लेकिन इसमें एक बार में फिक्स बन जाता है। ये रहता है इसमें। और ये गोलाई पहले हमने इस तरह से सीधा मार्क लगा लिया, जो हमारी सिर स्ट्रेट कुर्ती का होता है। उसके बाद जो है, ये देखो, 1.25 इंच इस निशान से नापा है मैंने, जो मार्जिन का सीधी लाइन लगाई थी ना, उससे 1.25 इंच पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके और बस ऐसे ही शेप दे लेनी है। ठीक है, आर्म की प्लेट आएगी इसमें, 7 इंच गला है। ये फिटिंग है। इसको पट्टी कैसे फोल्ड करेंगे चाक की, और कैसे क्या इसको जमाएंगे अच्छे से, ताकि बहुत फिनिशिंग से घेरा बने, कोई झोल ना आए। और ये लेस भी लगनी है घूम करके चाकों पे ऐसे राउंड में। तो इसकी वीडियो शेयर करेंगे, आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। ये है भाई इसकी बाजू, खुली मोहरी की, पाकिस्तानी स्टाइल बोल दो या अम्ब्रेला बोल दो, कुछ भी। 15 इंच मोहरी है, और मोहरी पे भी आगे लेस लग जाएगी घूम करके। ये देखो, और बीच में से ज़रूर नाप लेना होया करे बाजू की गोलाई का। यो मैंने ऊपर से लगाया है 9 इंच पे, और यहाँ पे बाजू की गोलाई है 13 है। तो बहुत ज़्यादा फिट भी नहीं करनी, हल्की सी लूज करनी है, तो 13.5। ठीक है, और ये चीज़ मैंने ली थी 3 पे दी है बाजू की गोलाई की शेप आर्मोल की, इस तरह से। और फिर बस जो फिटिंग का निशान आएगा बाजू का, उसको यहाँ से लेते हुए और ऐसे ले लेना है। ये है मार्जिन फोल्डिंग के लिए। अब इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। कारीगर भैया आ चुके हैं। हाय, हेलो, राधे राधे। और प्रेस कर रहे हैं। ये सूट पिछली वीडियो में बना था, आज मतलब कल रात में तुरपाई होकर आ गया था, और इधर चला रखा है इन्होंने तारक मेहता, जो कि सबका फेवरेट है, हमारा भी, हम तो सारा दिन देखे जाओ। ये लो, मैंने पहना है आज गर्मियों का कत्ती सिंपल कॉटन का सूट। इतनी गर्मी हो रही है, स्त्रियाँ के सुहा में इनर वाला कहते देखने भी जीना करता। स्लीवलेस और विदाउट इनर कॉटन का सूट, सिंपल सा, गोल गला, बस कोई डिजाइन विजाइन कुछ नहीं। और बच्चे इतनी सोन लग रहे हैं, छुट्टियां का फुल फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने नहा धोकर पूजा पाठ भी कर ली है। ये बनाऊंगी चाय कारीगर भैया के लिए भी और अपने लिए भी। केतन के पापा ने पी है लस्सी, बालक उठेंगे जब पीवेंगे मैं बनाना शेक। और बस अब चाय पानी पी कर फिर दोबारा से मैं कटिंग कर लग जाऊंगी।
ये देखो भाई, उरे पट्टी लगा ली। मैंने सोचा था वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन मैं चाय बना के लेकर आई इतने तो इन्होंने बांध दिया काम। पहले लेस लगाई, पहले लेस लगाई है, ऊपर से रेप पट्टी अटैच कर रहे हैं। फिर पट्टी को जब अंदर फोल्ड करेंगे तो लेस किनारी पे आ जाएगी। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जैसे पाइपिंग निकाली थी वहाँ ऊपर से चाक के पास से अच्छे से नोक बना लेनी है। दोनों पे लगी। केतन डलवा रहा है दूध वाले अंकल आगे थे। और ये सूट प्रेस व्रेस होके टंग चुके हैं। एक ये क्रीम कलर से का है, और वाइट कलर का उसके नीचे पैंट है। एक ये पिस्ता कलर का। इसकी पैंट का डिजाइन मैंने आपके साथ शेयर किया था पिछली वीडियो में। और बस अभी तो और जो सूट टंगे हो वो तो कई दिन के टंग रहे हैं। एक ये वाला है, और ये सूट तो कई दिन के हैं भाई। कई एक आधा रह रहा है किसी कस्टमर का, तो इस वजह से टंगे हुए हैं कई। अब कर दी है एक स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग। 10.5 इंच मोहरी है, ये चिकनकारी वाला। ये देखो इस तरह दे मैं तो आसानी रहा है सही। नीचे जो कई दिन पहले एक बनाया था ना पैंट, उसमें दोबारा से अटैच करी थी ये पट्टी, तो उसकी मोहरी कम होगी उस चक्कर में, क्योंकि वो चौड़ाई कम दे रखी थी। ये देखो 15 इलास्टिक है, फुल इलास्टिक है। 30 इंच की 30.5 इंच की कटेगी, फुल 15 रह जाएगी। और ये सब चीज़ें जो हैं पता ही होंगी आप सबको। बैक वाला आसन लंबाई में भी ज़्यादा लेना होता है, चौड़ाई में भी ज़्यादा लेना होता है। बैक वाला पल्ला इधर से भी ज़्यादा लेना होता है। इलास्टिक के लिए अलग से पट्टी जुड़ेगी 1 इंच की, ऊपर बढ़ के तैयार होगी इलास्टिक। एक ये कॉटन की कुर्ती की कटिंग करके ले आई हूँ। ये वाली एक डिजाइनर कुर्ती बनानी है, बेहद सिंपल है, लेकिन इसको बनाना है लेस वेस लगा के एकदम वीआईपी लुक। एक ये लेस यूज होगी, एक ये, और एक ये जॉइंट लेस। ये भी जॉइंट लेस है, लेकिन हमने गले पे यूज करनी है इस तरह। इस किनारे को हटाऊंगी मैं कट करके। कॉटन की एक कुर्ती बन रही है भाई, और इसकी बैक में है सारे डिजाइनिंग। इसमें लेस वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल नेक है। सिर्फ कमर में पीछे बैक में ये लूप्स लगी हैं, जहाँ पे प्लेट डलती है ना हमारी कमर की, उस जगह पे उस प्लेट के अंदर ही दबाना है पट्टी बना के पतली पतली सी, और उसके अंदर फिर डोरियाँ डलेंगी। ये डिज़ाइन सबने मेरे ख्याल से देखा ही होगा, काफ़ी सुंदर लगती हैं ये कुर्ती। वायरल है काफ़ी। इसका बन जाएगा जब दिखा देंगे। पहले तो वो सीधी पट्टी बना के और अटैच कर दी है छोटे छोटे पीसेस में। अभी उन्हीं को गुम करने के लिए जो है यहाँ पे प्लेट में दबा देंगे। जो पीछे डॉट्स आनी है ना कमर की, ये देखना अभी इस तरह से ये आ गया। ये एक साइड की हो गई है, सिलाई लग गई है। अब दूसरी साइड भी सेम लग जाएंगी, और फिर जो है लंबी सारी डोरी बना के वो इसमें डाल देंगे। एक ये कुर्ती बनी है भाई, इस पे ये जो वायरल है ना इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा, फर्सी सलवार के साथ भी, और एक टॉप की तरह, मतलब इसकी 32 लंबाई है। ये चीज़ें ये बनी है। इसका फैब्रिक बचा नहीं था, इसलिए गाजरी कलर जो इसके फूलों का रंग है उस कलर की डोरियाँ बनानी पड़ी। बाजू है 20-21 इंच की, और ये बेल स्लीव्स। पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। या कमर से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं फिटिंग को। स्क्वायर नेक है इसका, चौकोर गला है, फ्रंट भी और बैक भी। अफ़गानी सलवार की कटिंग करी हुई और मोटा मोटा सा बताऊंगी, बहुत डिटेल में ना बता पाऊँ क्योंकि लेट हो रहा है, काम बहुत अर्जेंट का है। ये देखो ये है फ्रंट पार्ट। चाहे तो दोनों पल्ले साथ निकाल सकते हैं, मैं साथ ही निकालती हूँ, लेकिन इसका प्रिंट ऐसा है, एक साइड रुख है इसका, तो अलग अलग निकालने पड़े। प्लेन फैब्रिक हो तो एक साथ निकाल लेती हूँ मैं। ये है फ्रंट पार्ट,
ठीक है। फ्रंट पार्ट मतलब कैसे लेना है आपको ये मैं बता दूं, हिप साइज़ लेना है। इसमें थाई वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता क्योंकि लूज लूज होया करे, ये पैंट में थाई की ज़रूरत पड़ती है, इसमें नहीं। हिप साइज़ लेके जैसे थिन के 44 इंच, तो यहाँ से यहाँ तक 11 इंच आ गया चौथा हिस्सा, और उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन के लिए, ठीक है। और फिर बैक पल्ला तो फिर 2.5 इंच ज़्यादा लेना ही है, और ऊपर से भी ज़्यादा लेना है। देखो, अगर आसन की परफेक्ट कटिंग कर ली ना तो आपकी अफ़गानी सलवार परफेक्ट ही बनेगी। और बहुत ज़्यादा घेर की नहीं बनाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा फुली ये बनती है। सारा इसका चक्कर चलता है, जो भी मार्जिन वगैरह सब चीज़ें जो भी निकलना है कैलकुलेशन, वो हिप साइज़ से निकलेगा। जो इतना यहाँ बना है इसका, यहाँ से यहाँ बना है हिप साइज़ के अकॉर्डिंग, उससे 2.5 इंच ये आगे कर्व देना है हमें आसन का, और यही लाइन स्ट्रेट ले आनी है नीचे तक। जितना यहाँ से यहाँ आई है ना हमारी चौड़ाई, वही नीचे तक रहेगी, उतना ही नीचे घेर बनेगा, ठीक है। चुन्नटें आएंगी यहाँ पे। और इसकी जितनी हमें बेल्ट चाहिए, पोंचा कस्टमर की पसंद के अकॉर्डिंग होता है, किसी को 1.25 इंच चाहिए, किसी को 2.5 चाहिए, किसी को 2 चाहिए, तो उसको हमें घटा लेना है लंबाई में से, क्योंकि वो अलग से पट्टी तैयार होगी, ठीक है। और ऊपर इलास्टिक के लिए भी इसमें अलग से पट्टी जुड़ेगी। यहाँ तक इसकी तैयार लंबाई है, नहीं तैयार नहीं है, 1 इंच और बढ़ेगी ये ऊपर बेल्ट वो लगेगी, जो इलास्टिक लगेगी। तो 1 इंच लंबाई में से हमने यहाँ माइनस किया है, और 2 इंच के लगभग नीचे आनी है इसके पोंचा, तो वो माइनस किया है, वो आप निकाल लेना अपने हिसाब से। जैसे यहाँ से यहाँ आसन के लिए हमने बढ़ाया, तो यहाँ से यहाँ भी बढ़ाना है बैक पार्ट को, और पैंट की तरह, मतलब जैसे पैंट होता है, पैंट होती है सेम नीचे तक ले आना है उसी बराबर, ठीक है। ये चीज़ें साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। ये चौड़ाई हमारी कम ज़्यादा हो सकती है साइज़ के अकॉर्डिंग, जो कम साइज़ होगा तो उसकी और ये कम होगी, ठीक है। तो इसको बन जाने के बाद फिर इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना तो बीच में से उठेगी, और अगर जिसने पैंट नहीं पहनी है कभी, सिर्फ सलवारें पहनी है, तो उनको अफ़गानी सलवार थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल लग सकती है, क्योंकि ये उतनी थोड़ी सी तो स्ट्रेट रहती है पैरों पे से, खड़ी खड़ी सी, तो उसको बीच में से उठना नहीं बोलेंगे। बीच में से उठने वाली दिक्कत होती है, और अलग जो ऊपर खिंचाव आता है आसन में से, अगर उसकी ढंग से कटिंग नहीं हो रही है तो, ठीक है। शाम के टाइम मनन हो रहा है बोर, केतन तो चला जा इस टाइम एकेडमी में, ये कहीं नहीं जाता, तो मैं इसको बोल रही हूँ कि साइकिल चला ले, गली में बढ़िया मौसम हो रहा है, ये मना कर रहा है। साइकिल चला, जाना कहाँ? साइकिल चला के इधर उधर गली में घूमता रहे और वापस घर आ जा, ठीक है। एक सूट बन रहा है जिसके गले पे 5 शेप में पाइपिंग निकाल दी है, नेवी ब्लू कलर की। इसकी बाजू पे ये लेस लगनी है और ये भी लगनी है, क्योंकि इसके दुपट्टे में ये दोनों काम है, दोनों कलर का। ये फुल तैयार हो जाएगा तब इसको दुपट्टे के साथ भी दिखा दूंगी। ये लगेगी मोहरी पे आगे, ये लगेगी बीच में 1.5 इंच ऊपर मोहरी से। ये बन गई है बाजू, कितना सुंदर लग रहा है। पहले तो है ना ये वाला कलर लाने की सोची थी, पर ये हरा लागे पीछे और बढ़िया लगे नहीं। इसकी चुन्नी में ये दो रंग की पट्टियाँ, नीचे इंटरलॉक पकड़ी। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी खूबसूरत बाजू मैंने बनाई है। मुझे तो कहीं डाउट है मेरे हाथ उतना चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखाने के लिए हम ऐसा काम करते रहेंगे। ताजमहल थोड़ा बनाया जो आपके हाथ काटेंगे कोई। खूबसूरती देखें आप, पहले ये देखिए, खूबसूरती देखिए, कति सफाई है बढ़िया। डिनर में दाल चूरमा बना लिया है, और इसी के साथ व्लॉग का भी एंड कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।